बच्चों पिछले पीरियड में हम लोग इसी बात के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। वो अभी भी वही चीज़ मैं यहाँ पे बोर्ड पे रखा हुआ हूँ ताकि मैं उसे कंटिन्यू कर सकूँ। तो आपने ये देखा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt होती है और dv/dt निकालने का तरीका वैसा ही रहेगा ग्राफिकली जैसे dy/dx का है और dy/dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आपको यदि किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जिस टाइम पे निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है, वहां पे एक लाइन ड्रॉ करें जो कि एक टेंजेंट का काम करे। ये टेंजेंट जो ये लाइन बनी इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट पे ग्राफ का टेंजेंट है। फिर इसके बाद ये थीटा मेजर करेंगे आप टाइम एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, फिर tan थीटा निकालेंगे। यही tan थीटा यहाँ पे एक्सेशन होगा। अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसी में आगे एक प्रोसीड करता हूँ बच्चों। यदि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जैसे मैंने दिखाया आपको कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से मैं जो दिया हूँ, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं जो ये बनाया हूँ इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दी गई है। मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, क्या पार्टिकल की एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सोचिए आप लोग, लिखिए द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल गिवन इन द फिगर। ये फिगर देखिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ इज गिवन इन द फिगर। ये फिगर है। क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन यहां पे ये है, क्वेश्चन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि क्या पार्टिकल की एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? क्या पार्टिकल की एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरिएबल और कांस्टेंट? इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरिएबल और कांस्टेंट? क्वेश्चन लिखिए, इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरिएबल और कांस्टेंट। तो हम लोग देखते हैं वेरिएबल का मतलब क्या हो गया। वेरिएबल का मतलब यहां पर यह है कि कोई क्वांटिटी जो कंटिन्यूसली चेंज करे। तो यहां पे बात हो रही है कि क्या एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो तीन जगह पे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सपोज मैं यहां पे निकालता हूं, तो यहां पे क्या करूंगा, एक ऐसे ड्रॉ किया, ये एंगल θ1 लिया। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, या a1 ले लिया मैं यहां पे tan θ1। सपोज मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं एक, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगी। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गई जो कि दिख ही रही है, एंगल θ2 0 है, तो 0 है। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम से हमने बात करी थी, ये जो लाइन है ये लाइन टाइम एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रही है, इसलिए इस पॉइंट पे जो इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल को 0 है। बट इस टाइम पे एक्सेलरेशन कुछ फाइनाइट वैल्यू tan θ1 की वैल्यू जैसे कैलकुलेट होगी उसके हिसाब से प्लेस कर देंगे। तो क्या यहाँ पे और यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम है? नहीं है सेम। पार्टिकल की यहाँ एक्सेलरेशन अलग है, यहाँ पे अलग है। तो दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल। पार्टिकल इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल। यदि कोई पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है और इस तरह से चेंज हो रही है तो हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन पार्टिकल के वेरिएबल है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करेगी तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन चेंज करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लिखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन सच दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पार्टिकल की जो ड्रॉ करी गई है वो इस तरह से कुछ, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन सच दैट the velocity time graph of the particle is given in the figure। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल है वेलोसिटी, वेलोसिटी हर जगह पे चेंज कर रही है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे 0 वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ और। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या पार्टिकल की एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो अब ध्यान दीजिए आप लोग। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक टेंजेंट ग्राफ के ऊपर, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वही ये लाइन बन जाएगी। इस पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो अपने आप में यही लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट है वो अपने आप में वो खुद लाइन है।
इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस ग्राफ के ऊपर तो यही लाइन आएगी। तो क्या देख रहे हैं, हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, यही tan थीटा एक इक्वल है, और ये थीटा हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। ये थीटा जो है, ये थीटा की वैल्यू आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं या इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं या इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं या इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं, हर पॉइंट पे टेंजेंट यही सेम स्ट्रेट लाइन आएगा। इस केस में इस स्ट्रेट लाइन की किस एंगल देखेंगे यहाँ पे टाइम एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा, और यही tan थीटा एक्सेशन के इक्वल है, जो कि कैसी क्वांटिटी है देख सकते हैं आप लोग, कांस्टेंट। कांस्टेंट मैं पूरा कांस्टेंट CONST लिख देता हूं बस, कांस्टेंट। तो दैट वे ये जो एक्सेलरेशन है, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आएगा तो हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जबकि इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब हो गया वेरिएबल एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। पूरा चीज देखें ध्यान से, इन सारी चीजों को देखें। यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक पार्टिकल की दे रखी है, ये दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखी है। आप यदि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें एक्सेलरेशन को जज करना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो मैं दो जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक यहां पे एक यहां पे, दोनों जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग आ रही है। दोनों टाइम पे, इस टाइम पे और इस टाइम पे, इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन अलग अलग है। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन यदि मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनाता हूं किसी पार्टिकल के लिए, सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हो, तो इस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे जो तुम टेंजेंट या आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो अपने आप में यही लाइन ही है जो कि टाइम एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और यही tan थीटा एक्सेलरेशन के इक्वल है। दैट मींस इट विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट विल रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस बात को समझे। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी यहाँ पे ऐसा ग्राफ कहीं मिल जाए तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। राइट बच्चों, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन हर टाइम पे पॉजिटिव आएगी। ये एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन को। एक्सेलरेशन में हमने बात करी थी, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का डिफरेंस बताया था। जब भी पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती चली जाए तो हम लोग कहेंगे मोशन एक्सेलरेटेड है, उस टाइम इंटरवल में मोशन एक्सेलरेटेड है। जिस टाइम इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती चली जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कहेंगे मोशन एक्सेलरेटेड है। तो इट विल रिप्रेजेंट द बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज द ग्राफ फॉर बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और दिस वन ऑफ द एग्जाम्पल, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही ग्राफ वेरिएबल एक्सेलरेशन का हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, बट दिस वन इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो अब तक हमने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से dv/dt निकालना सीखा, और dv/dt का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, जो कि किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में निकाला जाएगा इसके ऊपर हमने समझा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। राइट बच्चों, राइट बच्चों। अब मैं कुछ और देखता हूं ग्राफ वेलोसिटी टाइम का जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये हटा देता हूं। सपोज मैं एक तरह का ग्राफ ऐसा बनाता हूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में बनाया एक पार्टिकल का इस तरह से। तो बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से सोचिए। यहाँ पे एक्सेलरेशन पार्टिकल की 0 है। अब कैसे सोच सकते हैं, हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है, देख सकते हैं। टाइम तो चेंज होना ही होना है, बट वेलोसिटी हर जगह पे कांस्टेंट है। और यदि मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाता हूं तो ये अपने आप में एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन ही अपने आप में इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है या लाइन ही अपने आप में इस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो ये बताइए ये लाइन टाइम एक्सिस पे कितना एंगल बना रही है, 0। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक पार्टिकल का बनाना हो जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो, तो ये हम लोग बताएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स हम लोग कहेंगे वहां पे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक तरह से वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब मैं सपोज एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं वेलोसिटी टाइम का, देखिए देखिए बच्चों, वेलोसिटी टाइम का मैंने ऐसा ग्राफ बनाया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, क्या एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? तो पहली बात बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहां पे कैसे? यदि आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो यही लाइन अपने आप में टेंजेंट है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यही लाइन अपने आप में टेंजेंट है। ये एंगल मेजर कर लेंगे थीटा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे tan थीटा होगी, जो कि एक निगेटिव क्वांटिटी 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 होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू हर एक टाइम पे निगेटिव होगी। अब मैं इसका फिजिकल मीनिंग समझूंगा पहले, राइट बच्चों। आप क्या देख रहे हैं कि मैं यदि इस पार्ट के ऊपर बात करूं तो इसको हम लोग कहेंगे रिटार्डेशन। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सेलरेटर। दिस वन इज द एक्सेलरेटेड मोशन, दिस वन इज द रिटार्डेशन मोशन। कैसे? ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं, यहां से यहां तक हर जगह पे वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्राफ के अकॉर्डिंग। यहां पे देखिए वेलोसिटी की वैल्यू हर जगह पॉजिटिव है, बट एक्सेलरेशन निगेटिव है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी निगेटिव है और एक्सेलरेशन तो निगेटिव है ही, जो कि थ्रू आउट निगेटिव रहनी है। तो बताइए, हमने बात करा था, याद होगा आप लोगों को, कि निगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट द रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन विल बी रिटार्डेशन व्हेन द वेलोसिटी इज पॉजिटिव। निगेटिव एक्सेलरेशन विल बी एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी इज निगेटिव। ध्यान दीजिए, क्या निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है? कोई यदि आपको कहे तो बिल्कुल बोलना कि निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है। निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन तब होगा जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो। कहने का मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। कहने का मतलब है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज करे। फिर से समझिए, निगेटिव एक्सेलरेशन कब रिटार्डेशन होगा बताइए? निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन तब होगा जब वेलोसिटी जो है पॉजिटिव हो। आप देखिए यहां पे एक्सेलरेशन यहां से यहां तक निगेटिव है, इस टाइम के लिए, यहां से इस टाइम के लिए मैं बात करूं, इस टाइम तक मैं बात करूं तो यहां पे एक्सेलरेशन निगेटिव है। एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट ही निगेटिव है क्योंकि कांस्टेंट है। बट यहां से इस टाइम से लेके इस टाइम तक की बात करूं, मतलब इस ग्राफ के लिए देखा जाए तो वेलोसिटी पॉजिटिव बट एक्सेलरेशन निगेटिव, दैट्स व्हाई द मोशन इज रिटार्डेशन। बट दिस वन इज, यहां पे वेलोसिटी निगेटिव है, देख सकते हैं आप लोग, और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, दैट्स व्हाई दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड। तो हम लोग कहेंगे ये ग्राफ को क्या बोलेंगे, यहां पे पहले यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फर्स्ट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सपोज मैं इस टाइम t1 ले लिया मैं, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है टिल टाइम t1, और t1 के बाद